तो दोस्तों देखिए यहाँ कह रहा है फाइंड 3 consecutive नंबर्स whose सम इज 108। एक्सरसाइज 13B। ठीक, देखिए एक्चुअल में मीनिंग क्या है इसकी। 3 consecutive नंबर, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक, लगातार जो संख्याएं आती हैं उनके सम क्या है 3, उनके सम क्या है 108। तो समझिए बात को। जैसे मान लो कोई भी ऐसा नंबर हो लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब कंटिन्यू फॉर्म में। कंटिन्यू फॉर्म इन द सेंस अगर कोई नंबर x है तो दूसरा x+1 करके बनाओगे, तीसरा x+1+1, यानी इसी में +1 करोगे तो x+2 हो जाएगा। इसी तरह अगर नेक्स्ट करोगे तो x+3 हो जाएगा। मतलब एक एक नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। अगर ध्यान से देखेंगे x है 1 नंबर इंक्रीज हुआ, सेकंड थर्ड नंबर x+2 हुआ और आपका फोर्थ नंबर हो गया x+3। तो यहाँ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला है। इट मीन्स आप क्या करोगे, एक को अगर x ले रहे हो तो सेकंड को x+1 लोगे एंड थर्ड को क्या लोगे x+2 लोगे। समझ में आई बात। तो कह रहे हो उनका सम whose सम इज 108। तो इन सबको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो 108 के इक्वल हो जा रहा है। अब इसी इक्वेशन को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व कर लेना है। तो x को x के साथ ऐड करेंगे तो 2x और एक x 3x, यानी इट मीन्स 3x प्लस ये 1 और ये 2 मिलकर के 3 हो गए इज इक्वल टू 108 हो गए। अब ये 3 जब प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 105 हो गए। 3x इज इक्वल टू 105। तो 3x से आप कट कर दोगे इसको, 3 3 से 9, 3 5 15। तो x की वैल्यू आ गई 15। ठीक है दोस्तों, अगर x की वैल्यू आ गई 15 तो x+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आ गई 35। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 35 तो x+1 की 36 हो जाएगी, x+2 की क्या हो जाएगी दोस्तों 37 हो जाएगी। ठीक, आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ये हो गए और अगर इनको हम ऐड करेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा 108। ठीक है, सिंपली 35 36 37। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो 108 हो जाएगा। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कह रहा है फ्रेंड्स कि फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हुज सम इज 93। अब देखो यहाँ एक चीज़ है, अगर ऑड बोल दे कॉन्जिक्यूटिव में, ऑड बोल दे या इवन बोल दे, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव में इवन बोल दे तो आप क्या करोगे, +2 करके नंबर को इंक्रीज करते जाओगे। यहाँ पर क्या था, यहाँ ऑड इवन कुछ भी नहीं था, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स थे। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव अगर बोल रहा है तो 1 1 ऐड करते जाओगे। ठीक, बट अगर यही इवन बोल दे या फिर ऑड बोल दे, ऑड नंबर या इवन नंबर या ऑड कॉन्जिक्यूटिव या इवन कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, तो आप +2 ऐड करके चलोगे। ये बात याद रहे। ठीक, क्यों, वाई, रीज़न क्या होता है दोस्तों। देखो जैसे मान लो कोई ऑड नंबर है, 3 ले लो, 3 में हमें अगला ऑड जब बनाना होगा तो +1 करोगे दोस्तों तो ऑड नहीं होगा, वो इवन हो जाएगा। तो इसलिए +2 हम करते हैं तो अगला ऑड हमारा 5 आ जाएगा। इसी तरह अगर 5 से अगला ऑड हमें लेना है तो 5 मतलब +2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो x को हम अज्यूम कर सकते हैं कुछ भी, जैसे x ले लो तो x में अगर अगला हमें ऑड लेना होगा या इवन लेना होगा तो हम +2 करके ही लेंगे ना। जैसे अगर ये x हमारा ऑड है, ओके, तो अगर हमें नेक्स्ट ऑड बनाना होगा तो +2 करेंगे। अगर मान लो x इवन है तो हमें नेक्स्ट इवन बनाना होगा तो +2 करेंगे। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। आपको ऐसा ही करना है। अगर नॉर्मली लिखा हो तो आप कुछ नहीं करोगे। ठीक है, जैसे बोल दे कि 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था, ऐसा बोल दे तो आपको कुछ नहीं करना। बट अगर इवन ऑड बोल दे तो +2 करते जाओगे। ठीक, आई होप चीज़ें समझ में आएंगी। अब प्लस माइनस में भी ले सकते हो, प्लस में भी ले सकते हो ना, एक प्लस माइनस लेके हम बताएंगे तो अब चीज़ें और क्लियर होंगी। तो यहाँ कह रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, इट मीन्स हमें क्या लेना है, +2 इंक्रीज करना है। तो अगर एक x है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट ऑड ये हो गया x, सेकेंड ऑड की बात करेंगे तो x+2 हो गया एंड थर्ड की जब हम बात करेंगे तो x+4 कर लेंगे। ठीक है, अब इन्हीं का सम कह रहा है दोस्तों कितना है 93। क्लियर। तो यहाँ देखिए फर्स्ट
एक्स, सेकेंड एक्स प्लस 2 एंड थर्ड एक्स प्लस 4 हो गया। तो इन सबको जब ऐड करोगे आप, एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 93। तो ये वाला x और ये x मिल करके आपके 3x हो गए, ठीक, और ये 2 और ये 4 मिल करके आपके 6 हो गए। ये पॉजिटिव है, जब इधर जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा। तो 93 में से 6 माइनस करोगे आप तो 87 आ जाएगा फ्रेंड्स, और 87 को 3, ये मल्टीप्लाई में आपका 3x इज इक्वल टू 87 मल्टीप्लाई में है, तो x इज इक्वल टू 87/3 होगा। इट मीन्स 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 और क्या हो जाएगा 3 9 जा 27, ठीक है। तो ये आ गया आपका 29। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। क्लियर है दोस्तों? तो 29। अब नंबर की बात कर लेगा, इवन ऑड क्या भी है, तो ऑड बोला हुआ है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो प्लस प्लस 2 करके इंक्रीज करते जाओगे, तो यानी ये 29 ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड की बात करेंगे तो x प्लस 2 मतलब 29 प्लस 2 31, फिर 29 प्लस 4 करेंगे तो 33 हो जाएगा, ठीक। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ कह रहा है कि फाइंड 3 consecutive इवन नंबर्स whose sum is 2 4 6। तो इवन हमने बताया, इवन बोले या ऑड बोले प्लस 2 करके आपको इंक्रीज करना है। तो सेम ऐसा ही ले लो, x ले लो, x प्लस 2 ले लो, x प्लस 4 ले लो, सबको ऐड करोगे 3x प्लस 6 आ जाएगा, ये 246 हो गया। 6 इधर माइनस करोगे तो 240 हो जाएगा, और 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 80 टाइम जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो नंबर्स हो गए आपके 80, 82 एंड 84। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कह रहा है द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 77। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ चीज़ें समझिए आप। कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 बोला हुआ है, ठीक। तो कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, कॉन्जिक्यूटिव ये नहीं बोला है इवन या ऑड, तो हम सिंपली ले सकते हैं x ले सकते हैं, x प्लस 1 ले सकते हैं, x प्लस 2 ले सकते हैं। अब यहाँ बोला मल्टीपल ऑफ 7, इट मीन्स सब में 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 7 का, यहाँ भी 7 का। तो जनरली ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा 7x में, और ये वाला नंबर कन्वर्ट हो जाएगा 7x प्लस 7 में, एंड थर्ड वाला कन्वर्ट हो जाएगा 7x प्लस 14 में। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। x का 7 मल्टीपल हो गया, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे किस में दोस्तों, अगर नंबर लिखा हो यहाँ पर आपका 7x प्लस 1, ठीक है। तो एक बारी 7 का इसमें 7x हो गया यहाँ पर, और फिर एक बारी 7 का इसमें तो 7 हो गया। सेम इसी तरह 7x प्लस 2 करेंगे तो आपका 7x और ये 14 हो गया, तो 7x ये 14 ये, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसी तरह ये हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक, क्लियर। अब इनको जब हम ऐड करेंगे फ्रेंड्स, कह रहा है ना कि मल्टीपल ऑफ 7 फाइंड द, ये सम कह रहा है, यहाँ पर सम का मतलब होता है एडिशन। तो सिंपली इसको ऐड कर दोगे आप, तो 7x 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 21x, ठीक, 7 और 14 21, ठीक। यहाँ 7 7 7, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है इन सब का सम क्या है, इतना है, क्लियर। ये फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव हो गया 7 के मल्टीपल में, ये सेकंड कॉन्जिक्यूटिव हो गया 7 के मल्टीपल में, ये थर्ड कॉन्जिक्यूटिव हो गया 7 के मल्टीपल में, और इन्हीं सब का सम क्या हो रहा है 7 7 7 हो रहा है। ओके, तो जब हम इसको माइनस करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 21 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 6, और ये आ जाएगा आपका 5, ये आ जाएगा 7। तो 21x इज इक्वल टू 7 5 6। इसको कैंसिल आउट करेंगे हम तो 36 टाइम में कैंसिल होगा, ठीक है। अब सिंपली क्या कर लेंगे आप, यही 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जनरली आपका क्या है, x की वैल्यू आई 36, तो अगर 7x हमें निकालना है तो 7 इंटू 36 करेंगे, ठीक है, 252 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट निकालेंगे 7x प्लस 7, यानी यहाँ इसी में 7 ऐड कर दो सिंपली, तो 952, ठीक। अब इसी में क्या करो 7 ऐड कर दो,
क्लियर, 6 6 2, ठीक। तो ये आपके निकल गया। आई होप चीज़ें क्लियर हो। देखिए यहाँ ऐसे आ गया, ये कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई 252, 7 से मल्टीप्लाई 259 और 7 से मल्टीप्लाई 266। तो नंबर्स आपके आ जाएंगे 252, 259 एंड 266। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कह रहा है वन नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर। अगर वन नंबर अगर फर्स्ट x है तो दूसरा 5x हो जाएगा। कह रहा है वन नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर, मतलब दूसरे का 5 टाइम्स है। तो अगर ये फर्स्ट वाला हमारा x है तो इसका 5 टाइम्स 5x होगा, ठीक। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेटर, तो ग्रेटर क्या है दोस्तों, यही है। इसी में से 18 आपको माइनस कर देना है। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेटर द रिमाइंडर विल बी 3 टाइम्स द स्मॉलर। तो रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, 3 टाइम्स द स्मॉलर। स्मॉलर क्या है x, इसका 3 टाइम्स हो गया। तो इक्वेशन आपके ये बन गए, ठीक। देखो इक्वेशन बनाना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इक्वेशन क्या बन गया, 5x माइनस 18 इज इक्वल टू 3x। क्लियर, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। इसी को जब सॉल्व करिएगा तो 3x जब इधर आएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18 को इधर भेजेंगे माइनस में तो पॉजिटिव में 18 हो जाएगा। यानी 2x इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू 9। आई होप चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक। तो अगर एक नंबर 9 आ गया, हमने नंबर क्या अज्यूम किया था, एक को x किया था, एक को 5x किया था। तो x की वैल्यू अगर 9 है तो 5 इंटू 9 यानी 45। तो एक नंबर आपका 9 आ गया और दूसरा 45 आ गया। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। एक बार देख लेते हैं 5 टाइम्स द अनदर। तो स्मॉलर नंबर x हो गया और ग्रेटर नंबर 5x हो गया। देन इक्वेशन आपका ये क्रिएट हो जाएगा 5x माइनस 18 इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वल टू 3x करेंगे, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, x की वैल्यू 9 आ जाएगी। इसमें स्मॉलर नंबर आपका 9 हो गया और ग्रेटर नंबर आपका 45 हो गया। कैसे आ गया 45, क्योंकि ये 5 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है और ये सिंपली 9। क्लियर, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तो इक्वेशन नहीं क्रिएट कर पाओगे, और इक्वेशन नहीं क्रिएट कर पा रहे हो तो क्वेश्चन रॉन्ग होना है 100%। यहाँ करें डिवाइड 534 इंटू 3 पार्ट्स, ठीक। चलो लिखते हैं 534 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अब किस किस पार्ट में डिवाइड करना है वो देखते हैं। कह रहे द सेकेंड पार्ट विल बी 32 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट। मतलब अगर फर्स्ट को हम x ले लेते हैं, तो कह रहा है जो सेकेंड नंबर है फ्रेंड्स, जो सेकेंड नंबर है वो क्या है, द सेकेंड पार्ट विल बी 32 लेस देन ट्वाइस द फर्स्ट, यानी ट्वाइस द फर्स्ट। ये ट्वाइस हो गया, इसका 32 लेस देन हो गया, ये सेकेंड नंबर हो गया। क्लियर, आगे देखिए द थर्ड विल बी 18 मोर देन द फर्स्ट। और थर्ड को क्या बोला, 18 मोर देन द फर्स्ट। तो हमारा फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारा x है, इससे 18 मोर देन होना चाहिए थर्ड, तो x प्लस 18 हो जाएगा, ये थर्ड हो गया। तो फर्स्ट नंबर आपका x आ गया, सेकेंड नंबर 2x प्लस माइनस 32 एंड थर्ड नंबर आपका x प्लस 18 आ गया, मोर देन फर्स्ट, ठीक। तो आपको वो नंबर्स फाइंड करने हैं। क्लियर, तो अगर आपको यहाँ पता चल गया कि फर्स्ट वाला नंबर हमारा x है, सेकेंड वाला हमारा नंबर 2x माइनस 32 है और थर्ड वाला हमारा नंबर x प्लस 18 है। क्लियर, अब जब इन सबको ऐड करेंगे, इसी को देखो ऐड क्यों कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यही जो 534 है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया एंड थर्ड वाला पार्ट ये हो गया। तो इन सबको जब हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में तो नंबर तो 534 के इक्वल होगा। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो 534 के इक्वल आएगा, ठीक। अब यही आपका इक्वेशन हो गया। इक्वेशन क्या हो गया, x सेकेंड वाला नंबर, फिर 2x माइनस 32 थर्ड वाला नंबर, x प्लस 18, ये इज इक्वल टू 534 हो जाएगा। ये वाला x, ये वाला x और ये वाला x, 4x हो गया, ठीक। यहाँ माइनस 32 है, देखो ये माइनस 32 है और ये प्लस 18 है। जब इसको माइनस करेंगे आप तो ये बड़ी वाली साइन क्या है दोस्तों, माइनस में है, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा।
ठीक, और कितना आएगा 32 में से 18 माइनस करो तो 14, ठीक, तो -14 में आंसर आ जाएगा। यहाँ -14 आ गया। अब यहाँ पर 5 3 4 एज इट इज लिख देंगे। अब ये -14 है, जब इधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, यानी 4x इज इक्वल टू 584, ठीक, तो 4x इज इक्वल टू 548, ठीक। अब इसको x से जब कैंसिल आउट करेंगे, मतलब 4 से, तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 7 ज़ा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों 137। अब ये जो 137 आया ना, ये x की वैल्यू 137 आ गई, यहीं पर x की वैल्यू पुट करोगे तो सेकेंड आ जाएगी, और यहाँ पर पुट करोगे तो थर्ड आ जाएगी, ठीक। तो आपका इसी तरह आंसर आ गया सिंपली, फर्स्ट पार्ट 137, सेकेंड पार्ट 242 और थर्ड पर आपका 155, ठीक। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कह रहा है फ्रेंड्स कि द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। अब देखो ऑड बोल दिया ना, अगर ऑड या इवन बोल दे तो +2 आप करोगे, ये याद रहे। ऑड या इवन कॉन्जिक्यूटिव बोल दिया, ऑड बोले या इवन बोले तो x + 2 ऐसे करके जाओगे आप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके, क्लियर। अब कह रहा है सम, सम मतलब उनका एडिशन कितना है 153 है। विच ऑफ दीज नंबर इज मल्टीपल ऑफ 17, तो उनमें से कौन सा नंबर 17 का मल्टीपल है, मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपको निकालने पड़ेंगे और उस नंबर में से देखना पड़ेगा कि 17 का कौन सा मल्टीपल है। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, अगर एक x है तो दूसरा x + 2 हो जाएगा और तीसरा आपका x + 4 हो जाएगा, क्लियर। अब इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये इक्वल है 153 के। अब जो कॉन्जिक्यूटिव आएगा इसमें से निकल करके उसी में देख लेंगे 17 का कौन सा मल्टीपल है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। बहुत ही इजी है, देख लीजिए, ये आपके नंबर्स हो गए, इन सबको ऐड करेंगे तो 3x + 6 होगा, 6 जब इधर माइनस में जाएगा तो 147 हो जाएगा, और 3 से 49 टाइम में कट कर देंगे, तो नंबर आपका 49, 51 और 53 आ गया। यहाँ पर 51 आपका क्या है 17 का मल्टीपल है, ठीक, हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यहां कह रहा है कि वन नंबर इज 7 मोर देन द अनदर। अगर कोई नंबर x है तो दूसरा क्या होगा x + 7 हो जाएगा, 7 मोर देन, क्लियर। फिर कह रहा है एंड इट्स स्क्वायर इज 77 मोर देन द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, और इसका स्क्वायर, ठीक, इसका स्क्वायर क्या है, वो 77 मोर देन है फर्स्ट नंबर के स्क्वायर से, ठीक, समझिए। तो सिंपली क्या करोगे, वन नंबर, अगर एक नंबर को हम ले ले रहे हैं x, दूसरे को x + 7 ले ले रहे हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाओगे आप फ्रेंड्स, तो कह रहा है कि एंड इट्स स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, जो 7 मोर देन है, यानी x + 7 का स्क्वायर मोर देन द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर कितना मोर देन है 77, ठीक। अब ये इक्वेशन बन गया, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², कोई ऐसे भी बोलता है a² + b² + 2ab, ठीक। तो जनरली क्या करोगे, x का स्क्वायर करोगे, 7 का स्क्वायर मतलब 49, फिर 2ab मतलब ये a है ये b है, तो 2 लिखोगे इंटू 7 इंटू x, यानी 14x, यहाँ पर 49 हो गया, यहाँ पर x² हो गया। अब -x² करोगे, ये प्लस माइनस का x², ये प्लस का x² कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ आपका 77 आ रहा है, ये 49 प्लस में है, तो माइनस में जब होगा तो इधर 49 हो जाएगा। इक्वेशन मतलब इक्वल के अदर साइड आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 17 से 9 माइनस करोगे तो 8 आ गया, यहाँ 6 हो गया, 2 आ गया, ठीक, 28। तो x की वैल्यू क्या आ गई
ये 14 है, 14 एक्स की वैल्यू आ गई 28, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि 14 से क्या करोगे आप डिवाइड कर दोगे। तो x की वैल्यू जब 2 आ गई दोस्तों, तो कह रहा है कि एक नंबर आपका x है, दूसरा x प्लस 7 है, मतलब 2 में 7 ऐड कर दो, तो दूसरा 9 हो गया, पहला 2 हो गया, यहाँ निकाला दूसरा, इससे 7 ज़्यादा 7 ज़्यादा तो 9 हो गया। क्लियर? आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यही समझना है ये कैसे आ गया। ठीक, तो यहाँ देखिएगा आप लोग, इजली बताया मैंने, समझ में आ जाएगा। इस पे ब्रेक कर देंगे। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर ऑफ 2 consecutive even number exceeds the square of the smaller by 36, find the numbers। ठीक, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, कह रहा है 2 consecutive even number। 2 consecutive even number का मतलब अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 2 ही होगा, ना कि x प्लस 1। ठीक, तो एक x है तो दूसरा consecutive x प्लस 2 हो जाएगा। अब कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर ऑफ 2 consecutive even number एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर। तो ग्रेटर का स्क्वायर करोगे, x प्लस 2 का स्क्वायर करोगे दोस्तों, तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। क्लियर? इतना क्लियर है ये चीज़ें? ठीक, अरे भाई a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक किए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, यहाँ 4x कैसे आया, 2 इंटू x। ठीक है, 2ab का मतलब, और ये जनरली 2 का स्क्वायर है तो 4x आ गया। क्लियर? अब देखिए इसमें से माइनस करना हमको, क्योंकि एक्सीड्स कह रहा है ना, एक्सीड्स क्या हो जा रहा है 36। ठीक, तो 36 एक्सीड्स हो जा रहा है, इट मीन्स x प्लस 2 के होल स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को माइनस करते हैं तो 36 आ जाता है। ठीक, ये हमारा इक्वेशन बन गया। इनको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आई है, इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? ये 4 इधर जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 32, तो 4 से कट करोगे 32/4 8 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8। अब अगर x की वैल्यू 8 आ गई तो दूसरे की क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, यहाँ 8, यहाँ 8 से 2 एक्स्ट्रा यानी 10। क्लियर? ओके, देखिए कैसे सॉल्व किया है। ये नंबर हो गया स्क्वायर ऑफ ग्रेटर 2 consecutive नंबर्स, लेट द स्मॉलर नंबर बी x एंड ग्रेटर नंबर x प्लस 2। तो यही इक्वेशन आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ग्रेटर नंबर का स्क्वायर एंड स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर से कितना हो जा रहा है 36 एक्सीड्स हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको ब्रेक करेंगे आप इस फॉर्म में, ये यहाँ आया, यहाँ 8 आ गया, वैल्यू आ गई। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर 3 मोर देन है। If 5 added both parts, the resulting fraction is equivalent to the 4/5. Find the fraction. समझिए बात को, कह रहे डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द न्यूमरेटर। तो पहले ये क्लियर करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कौन होता है। तो जो डाउन होता है वो डिनोमिनेटर और ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर। ठीक, तो कह रहा है डिनोमिनेटर क्या है दोस्तों ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द न्यूमरेटर। तो ये 3 मोर देन है इससे, तो अगर एक वैल्यू x है तो दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 3 हो जाएगी, तो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। अब कह रहा है कि इफ 5 एडेड बोथ पार्ट्स मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसमें भी 5 ऐड कर रहे हैं, इसमें भी 5 ऐड कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जा रहा है 4/5 के, तो 4/5 के फ्रैक्शन इक्वल हो जा रहा है। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, उससे पहले एक काम ये कर लो, x प्लस 5 इधर है और ये 5 और 3 मिल करके 8 हो जाएंगे, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो सिंपली 5x प्लस 5 लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या कर सकते हैं 4x प्लस 8 लिख सकते हैं।
तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें, इसी तरह 4 का इसमें, 4 का इसमें, तो 5x प्लस 5 इंटू 5 25, 4x प्लस 32, 4 इंटू 8 32। तो 5x, ये 4x इधर आएगा तो x हो जाएगा भाई सिंपली 5x माइनस 4x, x ही तो बचेगा, 1x बचेगा, ठीक, 1x या x। अब ये 25 को इधर भेजेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक, क्लियर। तो x की वैल्यू अगर 7 आ गई, x की वैल्यू अगर 7 आ गई, मतलब ये हमारा क्या आ गया, x क्या है हमारा न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर कह रहा है 3 मोर देन है, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 यानी 10। तो फ्रैक्शन अगर पूछ देगा तो 3/10 हो जाएगा। आई होप चीज़ें 7/10 ना। फ्रैक्शन हमारा क्या है, न्यूमरेटर हमारा 7 है और डिनोमिनेटर हमारा 10 है। क्लियर दोस्तों, देख लेते हैं कैसे। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, लेट न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर x प्लस 3 हो गया। तो ये इक्वेशन बनाएंगे x प्लस 5, ये जो जनरली बनाया मैंने यहाँ पर, x प्लस 5 x प्लस 8 बाई में इज इक्वल टू 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये वैल्यू निकल करके आएगी 5x ऐसे करके, ठीक। तो x की वैल्यू 7 आ गई यहाँ से। जनरली देखो 5 का मल्टीप्लाई x में, 5 का 5 में, तो 5x और 25, 4 का मल्टीप्लाई x में 4x, 4 का मल्टीप्लाई 8 में तो 32। यहाँ से x इज इक्वल टू 7 आ गया, तो ये हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई और 3 मोर देन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 3 मोर देन है डिनोमिनेटर, तो 7 में 3 मोर करोगे तो डिनोमिनेटर 10 हो जाएगा, तो फ्रैक्शन आपका 7/10 आ जाएगा। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी।